बंधुओं, यह तो आप जानते ही हैं कि यह देह नश्वर है और पूरी जिंदगी में सांसारिक क्रियाकर्मों में उलझकर पुण्य पाप का बंध करती रहती है। इस क्रम में पारंपरिक लकड़ी के दाह संस्कार से हम प्रकृति एवं पर्यावरण का अपूरणीय नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन बदलती व्यवस्थाओं के अनुरूप यदि हम यह दाह संस्कार विद्युत दाह संस्कार गृह में करते हैं तो इस क्षति से बचा जा सकता है। इस सत्य को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जयपुर जैन सभा समिति ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जागृति अभियान शुरू किया है, जिसकी कड़ी में यह वीडियो आम जन में विद्युत शवदाह के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक प्रयास है। क्या आप जानते हैं कि जंगल बचाने के लिए कितने और कब से प्रयास हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ का विकास होने में कितनी पीढ़ियां खप जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक मृतदेह के लिए जो किसी की उपयोग की नहीं है, उसके लिए 3 जीवित वृक्षों की हत्या हो रही है? यह तो हम सब जानते ही हैं कि पर्यावरण नहीं तो जीवन नहीं, और जंगल खत्म हो गए तो न केवल प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि वनस्पति भी नष्ट होने से जीव जंतुओं का जीवन भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए, चलिए आप ही बताइए, आप हिंसा में विश्वास करते हैं या अहिंसावादी हैं? देखिए इस ज्वलंत दृश्य को। इंसान के पारंपरिक दाह संस्कार में कितनी जीव हिंसा हो रही है। जब हम लकड़ियों को जलाते हैं, उसके साथ अनेकों असंख्य जीव की मृत्यु हो जाती है। आपका जीवन तो आपकी अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाता है। शवदाह तो मात्र आपकी देह को सांसारिक प्रक्रिया के प्रतिस्वरूप अग्नि को समर्पित करने की क्रिया है। क्या आप चाहेंगे कि इस पारंपरिक दाह संस्कार से आगे वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण से वंचित हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों से हम ईश्वर की ये सभी देनें छीन लें? तो फिर इस पाप कर्म के बंध को क्यों बांध रहे हैं? पर्यावरण, जंगल और ऑक्सीजन नष्ट करने और आपकी देह के साथ जलने वाले असंख्यात जीवों की हत्या के लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं होंगे? क्या कोई भी धर्म इसकी अनुमति देता है? जैसे देहदान आपका स्वयं का अधिकार है, वैसे ही दाह संस्कार भी आपका अपना अधिकार है। बस मृत्यु से पहले आप अपने परिवार को अपनी इच्छा बता दें। अपने परिजनों को भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि यह आपकी अंतिम इच्छा होगी तो आपके कोई भी परिजन ना नहीं कर पाएंगे। वो भी इस पाप कर्म को करने से बच जाएंगे और आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने का पुण्य कमाने का लाभ भी उठाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है, यह धर्म सम्मत है और इसमें सभी प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं भी पूरी की जा सकती हैं। अपने परिजनों का दाह संस्कार विद्युत शवदाह में ही करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इससे न केवल पर्यावरण और पेड़ बचा पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन दान दे पुण्य भी कमाएंगे। आपको यह बताना भी उचित एवं समयानुसार होगा कि चांदपोल शमशान में इसके लिए कर्मठ व दूरदृष्टि वाले समाज सेवकों ने बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। माननीय विधायक श्री अमीन कागजी ने भी अपना रचनात्मक सहयोग देते हुए सर्व समाज के लिए एक शव वाहन भी विधायक निधि से उपलब्ध कराया है, जो सभी को दाह संस्कार के लिए उपलब्ध रहेगा। दी गई सुविधाओं के अनुसार यथाशक्ति दाह संस्कार का खर्चा भी दे सकते हैं। वैसे इस पर 3000 रुपये के लगभग का खर्च आता है, जो कि पारंपरिक लकड़ी के दाह संस्कार से बहुत ही कम है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आइए प्रण करते हैं कि भविष्य में सभी दाह संस्कार विद्युत शवदाह में ही करें। विद्युत शवदाह गृह का प्रबंधन सर्व समाज समिति के द्वारा किया जाता है। नगर निगम ने जयपुर जैन सभा समिति को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी है। इसके अतिरिक्त निष्ठावान एवं लगनशील सदस्यों की एक व्यवस्था समिति का भी गठन किया गया है, जो शवदाह गृह का पूर्ण रूप से देखरेख करती है। चांदपोल विद्युत शवदाह गृह में
किसी भी आवश्यकता के लिए आप निम्न फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।